everyone, welcome to this video and welcome to my channel Akshima IRL. And I have a new guest for you all guys. Just welcome him, okay? He is little silent, but if you're going to talk to him, you can talk anytime and he is going to listen all of things of yours, okay? Just welcome him. He is Miku, okay? I wanted to have a pet, but maybe as I'm living with my parents, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी पेट ले पाऊंगी इनके साथ रहते हुए. But it is okay. Now I have this cute little rabbit. Hi. So let's start with today's topic. क्या बातें करने लग जाती हूँ मैं. तो तुम लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ. Like अभी ना मेरी ओरिएंटेशन होनी थी, which is of like 3rd of August. 3 दिन थे, 3, 4 and 5. लास्ट ईयर जब मैं मतलब उस कॉलेज में गई थी एंड आई रियली वांटेड कि मैं भी उस स्टेज पे जाके बोल सकूँ, लाइक एंकरिंग एंड ऑल कर सकूँ. आई रियली वांटेड इट. तो मानोगे नहीं, मैंने रात को पूरा मतलब मैं कितने साल से उस चीज़ को, 1 साल से ऑब्वियसली बोल रही हूँ, कितने महीनों से बेसिकली कि हाँ मुझे चाहिए ही चाहिए वो चीज़. बट आई गॉट एंटर्ड इन ओरिएंटेशन एंड मेरे सामने वो चीज़ थी, वो सब हो रहा था. मुझे लाइक वो भी हो रहा था कि हाँ कोई भी आ सकता है स्टेज पे, कुछ भी कर सकता है, बोल सकता है कुछ भी. एंड पहले दिन जब मैं गई तो मैंने देखा कि कैसे क्या हो रहा है. आई वाज लाइक कि बोलना तो है ही, ठीक है, बोलना तो है ही. देन आई ऑब्जर्व कि वहाँ पे कैसे सब कुछ हो रहा है. ओके, मैं घर पे वापस आई. मैं बहुत ज़्यादा लाइक अपसेट थी कि मैं कर नहीं पा रही हूँ. मैं वहाँ पे इधर उधर घूम रही हूँ, जो भी मुझे मेरा काम दिया हुआ है, लाइक प्रॉबेबली मैं वो काम कर रही हूँ जो भी मुझे दिया हुआ है. बट आई एम सो लाइक कि मुझे स्टेज पे जाना ही जाना है, ठीक है. तो फिर सेकेंड डे आया, मैं घर पे मतलब शाम को आ गई थी उसी दिन डे 1 पे, और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट एंड सैड थी. तो फिर मैं थोड़ा मुझे हुआ रिग्रेट कि कल तो पक्का बोलना ही है, कल तो पक्का स्टेज पे जाऊँगी. सेकेंड डे आया, मैं गई कॉलेज और सब मेरे आसपास वैसे ही बिखरे पड़े थे जैसे पहले दिन पे थे ना. अभी हमने जो भी हमारा काम था वो फर्स्ट डे पे हो गया था. सेकंड डे पे मैं गई वहाँ और मेरे कुछ कज़न्स ने एडमिशन लिया है उस यूनिवर्सिटी में, तो मैं उनके साथ लाइक कनेक्टेड थी कि हाँ वो मेरे आसपास आ रहे थे, बातें कर रहे थे, ठीक है. एंड आई वाज फीलिंग इट कि मुझे जाना है. वो करेज नहीं आ रहा था यार. आई वाज सो बैड एट इट कि मैं ऐसे ही स्टेज पे जाके नहीं कुछ भी बोलना चाहती. आई रियलाइज इट दैट डे कि ऐसे ही जाके मैं वहाँ पे एंकरिंग ठीक है बट नहीं हो पाएगा मुझसे. बिकॉज फर्स्टली तो आपकी ऑडियंस अच्छी होनी चाहिए. ऑडियंस अच्छी ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप बिना उसके लाइक इंटरेक्शंस के ऑडियंस कैसे गेन कर सकते हो. लेकिन कुछ भी आप कर रहे हो, थोड़ी सी इंटरेक्शंस होती हैं, थोड़ा सा अच्छा होता है. बट मैंने वो फर्स्ट डे पे ऑब्जर्व कर लिया था कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब समझेंगे नहीं बट आई वांट टू परफॉर्म. तो फिर मैंने फिर भी सेकंड डे जब मैं घर पे आई, आई वाज सो अपसेट लाइक कि मैं ये कर क्यों नहीं पा रही भाई. मैंने लिटरली वो चीज़ को अपने विशिंग बॉक्स में लाइक लिख के डाला है, ठीक है, कि मुझे ये चीज़ करनी है. नहीं हुआ. सेकेंड डे भी ऐसे ही चला गया. थर्ड डे, ठीक है, और थर्ड डे पे मैं रात को 2 बजे मैंने एक पोइट्री लिखी थी विच इज़ लाइक दिस, ठीक है, पहली सी मोहब्बत. लाइक मैंने ये पहले से ही लिखी हुई थी. तो मैंने इसको बहुत एम्ब्रेस किया अच्छे से. मैं बोल रही हूँ 50 बार मैंने इसको बोला है मिरर के सामने. एंड उससे भी पहले मैं चाहती थी कि मैं एक सिंगिंग परफॉर्मेंस करूँ विच इज़ लाइक हर किसी को नहीं मिलता है नॉट. तो आई रियली वॉन्टेड टू डू दैट, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था. एंड तुम ये बात मानो कि ये नहीं है कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की है. मैंने इतनी बार वो गाना गा के देखा है. मैंने इतनी बार यहीं पे ब्रो, यहीं पे मैंने चल के मैंने प्रैक्टिस की है. आई रियली वॉन्टेड टू परफॉर्म इट, पर वो नहीं हुआ. फिर थर्ड डे आया, मैं मतलब रात को 12 बजे मेरे दिमाग में पोइट्री चल रही है. मैं 2 बजे तक बोली जा रही हूँ कि हाँ ऐसे 4 किस्से होते हैं पहली मोहब्बत के, आप बता देते हैं, आप नहीं बताते हैं. जब आप बता देते हैं तब आपके 2 और रास्ते होते हैं. आपको रिजेक्शन मिलता है या फिर आपको लाइक
या फिर आपकी जो मोहब्बत है वो एक्सेप्ट हो जाती है। जब आपको रिजेक्शन मिलता है तो आप बहुत निराश हो जाते हैं, लेकिन जब आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो फिर उसके बाद आपको समझ में नहीं आता कि आपको करना क्या है। तो ऐसा करके मैंने 4 स्टेप्स बनाए थे कि हाँ, पहले तो आप मानते ही नहीं है कि आपको मोहब्बत हुई है, ठीक है। एंड सेकेंडली कि फिर आप छुपाते हैं, अपनी आँखों के बयां से छुपाते हैं, क्योंकि सब कहते हैं कि आँखें सब बयां करती हैं, तो बस अब आप छुपाए घूम रहे हैं उसको। फिर आप क्या करते हैं कि एक सेकेंड, अब मैं भूल गई हूँ। फिर आप सच्चाई जानते हैं, बताते नहीं हैं लेकिन उसके साथ रहते हैं, दोस्त बनते रहते हैं, उसके साथ रहते हैं। फिर आप जानते हैं कि वो इंसान कैसा है। इवन आफ्टर दैट आप फिर एक्सेप्ट कर ही लेते हैं कि हो गई है अब तो, लेकिन उसको भी है ना किसी और से, तो फिर अब आपको अपनी छुपानी पड़ेगी। तो आप सच्चाई अपनी बता नहीं सकते और उसकी आपने जान ली है कि शायद ये मेरे लिए नहीं। फिर उसके बाद 4th स्टेप था किस्से का कि चलो जाने देते हैं। I really practiced it like 20 and 30th time। और रात को 2-3 बजे तक मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी कि मुझे ये परफॉर्म करना है। एंड देयर इज समथिंग इन माई स्टमक, आई डोंट नो। मतलब मैंने कुछ भी करना हो मैं उसको अपने दिमाग में डाल लेती हूँ, फिर मैं उसको सोचती रहती हूँ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर एंजाइटी होती है, फिर एकदम शिवरनेस हो जाती है। बट फिर भी अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं तो ज़रूर परफॉर्म करती हूँ। मैंने इतनी प्रैक्टिस की। तीसरा दिन आया, सुबह मैं गई, मुझे था कि मैं शायद परफॉर्म कर पाऊँगी, लेकिन पूरा दिन ऐसे ही चला गया और मैं नहीं परफॉर्म कर पाई। I don't know what I was finding, I don't know what I really wanted in that place, मुझे नहीं पता, लेकिन वो नहीं हुआ और मुझे ये समझ में नहीं आएगा। बट मुझे रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैंने रात को 3 बजे तक प्रैक्टिस की थी और मैं सच में चाहती थी कि मैं इस चीज़ को एक अच्छी ऑडियंस में परफॉर्म करूं। और वो ऑडियंस पता कैसी थी? वो बच्चे ऐसे थे कि एक इंसान वहाँ पे माइक पे गाना गा रहा है और जब उसने बहुत अच्छा वाला गाया, लाइक ऐसा हाई टोन पे आप गाते हो ना, तब सब उठ के भाग रहे हैं। ठीक है, आप परेशान हो चुके हैं, आपने 3 घंटे के लेक्चर सुने, लेकिन एटलीस्ट आपको इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि सामने वाला कुछ कर रहा है परफॉर्म, तो उसकी रिस्पेक्ट कर लो। तो ऐसी जगह पे मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी शायद, लेकिन इट इज़ लाइक आई एम गिविंग एक्सक्यूज टू व्हाट आई वांटेड टू डू बट आई हैवंट डन, बट इट्स ओके। मुझे लगता है कि मैं ये कर लूँगी, देखते हैं कब करेंगे। बट द टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ दैट if you think that there are so many people around you and they really wants to do something, they're not. They want to have job, they want to friends who is going to enjoy with them, that is important, but they are not like life goals. Okay, you have to understand this, that if your goals matter, then there should not a friendship part of it. Okay, and the third, people are like drugs and all. Trust me, half of the people around you where you studied, they are so like karo vape and drugs and all, doing karo, they're finding it very cool, trust me. And fourth, like okay, जो भी सब पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना है, grades आने and all, that is good, but it is like I have realized that only studying isn't the life goal. When you're not applying it, when you're not learning anything from it, the grade doesn't matter. I have gotten 99% in classes, so it is like it have just given me confidence, but after 10th I wasn't even having that confidence in me. I've gained it through failing my JEE exam. People are just asking me, तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो, and I really like it. Like I am in Punjab and there are so like Punjabi and they are like Khao, Pio, Ash Karo and all personalities, but trust me, when there is so many ambition in you, you will change yourself. Like तुम्हें पता है लोगों को हिंदी बोलना, यहाँ पे हिंदी समझना बहुत मुश्किल होता है। मैंने पता नहीं कहाँ से बोलना सीखी, I don't know, okay, but if you think you don't have chance, you have chance. कॉलेज में 2-3 बच्चे ही होते हैं जो सच में कुछ कर रहे होते हैं, बाकी ऐसा
कि सब कुछ ना कुछ करेंगे या फिर कोई कुछ ना कुछ करेगा. It is all about that how you performing and how your intentions are, and yeah, this is all like a story of mine where I wanted to do something but I am not able to because of there is so much like thoughts in my mind. अगर मैं उस टाइम इतना सोचती नहीं ना तो मैं शायद वो परफॉर्म कर देती, बट आई रियली डोंट फाइंड इट कि एक्चुअली पंजाब में देयर इज़ नो हिंदी ऑडियंस. ओके, तो now my core is Hindi, my nature is like that kind of, so okay, I'm hoping that I'm going to get those kinds of people and them are going to perform it. So yeah, that's all for this video and I hope you liked it. Subscribe my channel for more coming videos and bye. Also say bye to him. Bye. Bye Miku. Bye.